अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हम वो भी शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं या फिर रात को जल्दी नहीं सोते हैं। सुबह हमारी देर से आँख खुलती है या फिर बच्चे और शोहर के जाने के बाद ना कभी कभी ऐसा होता है, इतनी थकान होती है या फिर तबीयत ख़राब होती है, वीकनेस अंदर से महसूस हो रही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं, लेकिन लेटे लेटे आँख लग जाती है और फिर पता चलता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। और जब भी ऐसा होता है ना तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ से काम अपना शुरू करें, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे का आने का भी टाइम हो रहा होता है। अब इसमें हम क्या करें, अपने किचन को क्लीन करें, खाना बनाएं या फिर अपने बेडरूम को क्लीन करें, कि क्या क्या काम करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी 1 घंटे के अंदर सारे काम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, पूरे घर को कैसे क्लीन कर सकते हैं 1 घंटे के रूटीन में। जो टिप्स शेयर करूँगी उसको ज़रूर से फॉलो करिएगा, आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। और कभी भी आपके साथ ऐसा होगा ना आगे से भी, तो आपको ना इतनी हड़बड़ाहट नहीं होगी, बहुत आसानी से आप अपना काम 1 घंटे के अंदर मैनेज कर सकते हैं। बस जो टिप्स बताऊंगी उसको ज़रूर से फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अगर जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना कि आपको बहुत जल्दीबाजी में काम करना है, आपके पास वक्त कम है, सब कुछ को करना है, किचन भी घर भी और फिर आपको खाना वगैरह भी बनाना है, तो एक टाइम में आप कभी भी ना एक काम मत करिएगा। क्योंकि अगर आप एक काम एक टाइम में करते हैं ना, आपका टाइम 1 घंटा एक चीज़ में ही आपका लग जाता है। तो जैसे कि मैं अकेली ही सिंगल एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे साथ कोई फैमिली में नहीं यहाँ पे रहता है, मैं अकेली ही सिर्फ यहाँ रहती हूँ। और पूरे घर को मैनेज करना, यूट्यूब सारे काम करना और साइड में सिलाई ट्यूशन भी, ये भी मैं सिर्फ अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाती हूँ वही अपना पॉइंट मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं कम समय में सारे काम को कैसे मैनेज कर लेती हूँ। मैं एक टाइम पे कभी भी जो है ना एक काम नहीं करती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है ना कि एक टाइम पे वो एक ही काम करती है। किचन में खाना बन रहा है तो कमरा गंदा पड़ा होगा, अगर कमरे में सफाई चल रही है तो कपड़े रखे होंगे। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो एक टाइम पे एक करते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइम पे एक काम करते हैं तो किचन को क्लीन करने में पूरा 1 घंटा लगता है, उसके बाद बेडरूम भी क्लीन करने में 1 घंटा, कपड़े और नहाने से भी 1 घंटा लग जाता है। तो यूँ समझ लिए आपको पूरा घर क्लीन करने में इसका मतलब 3-4 घंटे चाहिए होंगे, और खाना बनाने में और ज़्यादा फिर आपको टाइम अलग से लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक टाइम पे एक काम नहीं, एक साथ 2 काम करना स्टार्ट करिए। मैं कभी भी ना एक टाइम पे एक काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है अकेले ही, और बहुत सारे काम करने होते हैं, और कोई हेल्पर के लिए, कोई मदद के लिए कोई है भी नहीं, ना ही दोस्त रिश्तेदार सहेली, ना फैमिली में से कोई है। पूरा एकदम मुझे अकेला ही सब करना पड़ता है। मेरे तो आसपास भी कोई अपना नहीं रहता। दिल्ली अलीगढ़ कितना दूर है, इतने दूर के डिस्टेंस में मेरे घर वाले रहते हैं जो कि जल्दी जल्दी आ भी नहीं सकते हैं। मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने किचन में आने के बाद, चाहे किचन कितना भी गंदा हो, कितना भी फैला हो, सबसे पहले मैं अपना चूल्हा साफ़ करने के बाद और चूल्हे के आसपास थोड़ा क्लीन करने के बाद खाना बनने रख देती हूँ। जैसे कि चावल बनने रख दिया, दाल बनने रख दिया। ये 2 चीज़ों में तो मेहनत नहीं लगती। इसके अलावा मैं फ़ौरन जाती हूँ अपने कमरे में, अपना बेडशीट चेंज करती हूँ, या फिर अगर मुझे सही से बिछाना होता है तो उसको बिछा लेती हूँ। क्योंकि मेरा एक कमरे का ही घर है, और जिनका भी एक कमरे का घर होता है, रेंटेबल होता है, उनको पता होगी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि कभी भी आपके कोई मेहमान आ जाता है तो ज़ाहिर है वो वहीं पे बैठेंगे, और जब आपका घर गंदा फैला रहेगा तो ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता, तो और लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक कमरे के घर को ना ऑर्गेनाइज़ करना और साफ़ सुथरा रखना बहुत एक मल्टीपल टास्क हो जाता है, बहुत मुश्किल काम है एक ये। और बच्चों के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। पहले तो मैं बहुत 2-2 दिन तक ना पोछा नहीं मारती थी, जब मेरी शादी हुई थी, जब अली नहीं था। अब दिन में मुझे 2-3 बार ऐसा हो जाता है पोछा, और इससे ज़्यादा भी हो जाता है जब अली गंदगी ज़्यादा कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपना खाना रख करके अपने कमरे में जाके साफ़ सफाई का सारा काम क्लीन कर लेती हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद नीचे झाड़ू पोछा, ये काम मैं कर लेती हूँ। अगला पॉइंट आपको ये अपनाना है कि अगर आपको कपड़े वॉश करने हैं तो सिर्फ अकेले कपड़े वॉश मत करिए, कपड़ों के साथ भी 2 काम कर सकते हैं। यानी कि कपड़े आपने मशीन में डाल दिए, कपड़े धुलने के लिए आपने पूरा रेडी कर दिया, मशीन को चालू कर दिया, इसके बाद आप अपना किचन का जो बाकी काम है, क्लीनिंग का काम है, वो आराम से क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 घंटे के अंदर काफ़ी सारे काम आपके आसानी से हो जाते हैं। तो काम आसान हो गया। अब जिनके पास मशीन नहीं है, जो हाथ से कपड़े धोते हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ, और हाथ से कपड़े जो लोग धोते हैं उनमें वक्त भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है।
तो मैं एक टिप्स आपको पर्सनली शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर से फॉलो करिएगा कि जब आपको हाथ से कपड़े धुलने हो ना, तो आप कपड़ों को ना कभी इकट्ठा मत करिएगा। आपको बहुत मेहनत लगती है, इसमें कमर में दर्द भी हो जाता है क्योंकि बैठे बैठे, और कलाइयाँ भी दुखने लगती है क्योंकि बहुत सारे कपड़े एक साथ धोने होते हैं। तो कोशिश करिए कि दो चार करके आप कपड़े को वॉश कर लें। अगर आप दो चार करके वॉश करेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में आपके कपड़े धुल जाते हैं। तो आप यही टिप्स अपनाइए, क्योंकि अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं, ढेरों इकट्ठा कर लेंगे ना, फिर एक दिन बैठेंगे, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, फिर एक दिन छुट्टी में फुर्सत से बैठ जाते हैं और फिर पूरा वॉशरूम में कपड़े फैला देते हैं और फिर धो रहे होते हैं 3-4 घंटे बैठ के। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा होता है? आपका ही हो रहा होता है। आप थोड़ी सी रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा आराम करने के चक्कर में क्या करते हैं कि आप ना एक दिन ही इतना सारा मेहनत कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके कमर में दर्द हो जाता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है। और सही बताऊं, जो लोग कपड़ा जमा करके रखते हैं ना, उनके माइंड में ये स्ट्रेस ज़रूर से रहता है कि हमें इतने सारे कपड़े धुलने, कहीं भी वो चले जाएं, किसी से भी मिलने, कहीं पर भी घूमने चले जाएं, मन में ये ख्याल रहता है कि हमें जाके इतने सारे कपड़े धोने, इतने सारे कपड़े जमा हो चुके हैं। तो ये भी ना एक टेंशन होती है, और इसी टेंशन को लेना ही ना, धीरे धीरे टेंशन लेते लेते इंसान का स्ट्रेस बन जाता है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिए हम, मिडिल क्लास हाउसवाइफ, सारी चीज़ को कैसे मैनेज करें विदाउट किसी हेल्पर के, अकेले कैसे करें? क्योंकि होम मेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेली होती है, जैसे कि मैं अकेली हूँ, तो ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि अकेली हर चीज़ मैनेज करती होंगी। बहुत सारे लोग तो फैमिली के साथ रहते हैं तो चल जाता है, बहुत आसानी होती है फैमिली के साथ, लेकिन विदाउट फैमिली अगर आप रहते हैं ना कहीं बाहर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, पहले से प्रिपेयर करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो उसके लिए क्या है कि अपने काम को धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, अपने ऊपर बोझ मत बनाइए और अपने काम को जमा मत करिए, एक काम को दूसरे दिन के लिए मत टालिए। क्योंकि इससे भी क्या होता है ना, आपको स्ट्रेस होता है कि आज तो आपने आराम कर लिया 10 मिनट, लेकिन अगले दिन की आपको टेंशन हो रही होती है कि अगले दिन हमें ये काम करना है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि आपको अगर टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाते ना, आप एक नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, जिसमें कि आप सारे टाइम टेबल को लिख ले कि कौन से वक्त पे आपको क्या काम करना है। इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है ना कि अगर आप अपने घर का काम करने में बोर हो जाते हैं, कि बहुत सारी लेडीज़ को होता है ना, म्यूज़िक वगैरह किसी चीज़ की आदत होती है, तो म्यूज़िक की एडवाइस नहीं दूँगी, कितने गुनाह है। ये कोशिश करनी चाहिए ऐसा करने का जिसके हमें सवाब मिलता रहे, ना कि गुनाह मिलता रहे। तो आप क्या करें, नाच चला दीजिए या फिर कोई सूरह चला दीजिए, यासीन शरीफ चला दीजिए, मतलब जो चीज़ आपको मन कर रहा है वो चीज़ आप चला दीजिए। स्पीकर में चला सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे चला सकते हैं। इसके बाद आप साथ साथ 1 घंटे का टाइम टेबल सेट कर दीजिएगा, और अपना काम भी आपका आसानी से हो जाएगा, और आप जो बोर हो जाते हैं ना आप काम करने में, वो बोर भी नहीं होंगे। अच्छे से आप एक्टिव होकर के काम कर लेंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कब आपका काम शुरू हुआ, कब आपका काम ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ ना मैं पर्सनली अपनी आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कभी मन नहीं हो रहा था ना, क्योंकि कभी कभी इतने ज़्यादा वीकनेस होती है, कभी इतनी सुस्ती आ रही होती है, एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, तो मन ऐसा कर रहा होता है घर का काम ना करे, लेकिन मजबूरी ऐसी, अकेले होने की वजह से काम हमें मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो इस टाइम पर ना आप ऐसा कुछ करें कि कुछ ना कुछ सुन लिया करें, जो भी आपका मन करता है, लेकिन गाना वगैरह नहीं सुनना है, कोई अच्छी सी चीज़ सुन लेनी है जिससे कि आपको सुकून मिले और सवाब हो, और आपका काम आसानी से हो जाए, आपका मन भी लग जाए। अगली बात जो मैं अपने बहनों से शेयर करने जा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट टिप्स के हवाले से, और अपने काम को जल्दी और सुकून स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे बनाएं, उसके लिए कि आप ना कोशिश ये किया करिए कि आप एक दिन पहले कुछ काम को आप नोट कर लीजिए और उसको कर लीजिए एक दिन पहले। जैसे कि फ्राइडे है ना, फ्राइडे का रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, तो जो चीज़ें हम फ्राइडे से पहले कर सकते हैं वो कर लीजिए, और डेली बेस में भी आप कुछ चीज़ें एक दिन पहले कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे कि बच्चों की यूनिफॉर्म अगर आपको इस्त्री करके रखने हैं तो वो रेडी, और एक जगह उसको अपने अलमारी से कहीं बाहर अच्छी जगह रख दीजिए, ताकि सुबह उठते बच्चे जल्दी से उसे पहन सकें। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप एक दिन पहले कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको टिप्स ये दूँगी कि खाने की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि हम कल क्या बनाएं, दोपहर में क्या बनाएं, सुबह नाश्ते में क्या बनाएं। इसको एक दिन पहले डिसाइड कर लेंगे ना, तो ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और ये हम औरतों का तो इतना बड़ा मसला है कि ऐसा लगता है ज़िंदगी में ना बीमारी से ज़्यादा यही बड़ी
चीज़ है कि खाना क्या बनेगा नाश्ते में, दोपहर में, रात में, है ना। बहुत बड़ी टेंशन है और कभी कभी हस्बैंड से पूछो तो उनके माइंड में भी कोई आइडियाज़ नहीं आ रहा होता, सारा दिमाग हमें ही चलाना होता है। तो एक औरत को भी ना अपने घर को मेंटेन करना, हैंडल करना, सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जो अकेली हाउसवाइफ है वही समझ सकती है ये बात, क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत आसानी होती है, एक नहीं तो दूसरा कोई बता ही देता है आपको कि हाँ ये बना लो, ये बना लो। आइडिया भी माइंड में आते रहते हैं नए नए, लेकिन अकेले रहते रहते ना बस 3-4 चीज़ों में घूम के ही हम रह जाते हैं। हाँ ये बना लो, ये बना लो, वो बना लो, नई चीज़ें याद भी नहीं आती, आइडिया भी नहीं आ रहा होता है। और कई सारी ऐसी डिश है ना जो भूल भी जाते हैं। मेरे साथ तो खैर सच में ऐसा हुआ है कि मैं शादी के बाद यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें नई सीख गई हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुरानी हैं जिसका नाम तक मैं भूल गई हूँ। कभी मेरी बहन अम्मी वगैरह बनाती ना तो याद आता है, अच्छा ये भी तो हम बना सकते हैं। अच्छा जी, जो बैकग्राउंड में अभी वॉइस आ रही थी ना, ये अली की कारदानी है, यानी कि इसकी शैतानी। ये ऐसा ही करता है, जब भी मैं कुछ कर रही होती ना तो उसको बीच में कुछ ना कुछ करना होता है। खैर इग्नोर करिए क्योंकि वो छोटा है और रेंटेबल हाउस में, 1 रूम के हाउस में ये सारी दिक्कत तो मैनेज करनी ही पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे और ये सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। बस आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगता है ना आप लोग को तो ज़रूर से प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने रिलेटिव में शेयर करिएगा ज़रूर से, और प्यारे से कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ना ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप लोग के लिए ये मोटिवेशनल और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की जो मैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स वगैरह शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। जब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर से याद करिएगा और मेरे लिए ना बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी आप सबके सपोर्ट से कामयाब कर दे। तो चलिए आज का छोटा व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।